ड्यून 2 की कहानी शुरू होती है प्रिंसेस एरोलान की डायरी में लिखी एक एंट्री से। ये एम्परर शद्दाम द फोर्थ की बेटी हैं। ये लिख रही हैं कि हाउस हार्कनन ने भले ही हाउस एट्रेडिस का विनाश कर दिया हो, मगर फिर भी उम्मीद है कि पॉल एट्रेडिस अभी जिंदा होंगे। वहीं अराकिस पर लेडी जेसिका, जो अब प्रेग्नेंट हैं, अपने बेटे पॉल के साथ सुरक्षित जगह ढूंढ रही हैं। यहाँ पर स्टिलगार और उसके फ्रेमन ट्रूप्स भी मौजूद हैं। रास्ते में इनकी कुछ हार्कनन सोल्जर्स से भिड़ंत होती है। थोड़े बहुत एक्शन के बाद जेसिका और पॉल सीच तब्र पहुंचते हैं। यहाँ पर मौजूद फ्रेमन के लोगों को लगता है कि वो स्पाइज हैं, यानी जासूस। वहीं स्टिलगार, जो इनके एक तबके का लीडर है, उसे लगता है कि फ्रेमन्स की जो प्रोफेसी है वो पूरी होने वाली है। प्रोफेसी के हिसाब से बाहरी दुनिया से एक माँ और बेटा अराकस पर आएगा और इन लोगों की मदद करेगा, साथ ही इन्हें लीड भी करेगा। स्टिलगार जेसिका को बताता है कि सीच तब्र की जो रेवरेंड मदर हैं वो मर रही हैं और वो चाहते हैं कि जेसिका उनकी जगह ले ले। यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ मौजूद है, जो एक तरह का पॉइजन है मेल्स के लिए या फिर अनट्रेन्ड लोगों के लिए। लेकिन जेसिका क्योंकि खुद एक बेनी जेजरेट है, तो वो ये वाटर ऑफ लाइफ कंज्यूम कर सकती है। इससे उसके दिमाग में पिछली सारी रेवरेंड मदर्स की यादें आ जाएंगी। जेसिका को लगता है कि यही सही रास्ता है और अपनी होने वाली औलाद को बचा पाएगी। जब वो वाटर ऑफ लाइफ पीती है तो उसके पेट में मौजूद उसकी अनबॉर्न डॉटर, जिसका वो नाम आलिया रखने वाली है, उसके दिमाग में भी वो सारी मेमोरीज आ जाती हैं जो पिछली अनगिनत रेवरेंड मदर्स ने जी हैं। आप देखेंगे कि फिल्म में आगे इसे एबॉमिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि किसी प्रेग्नेंट लेडी को वाटर ऑफ लाइफ पिलाना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी होने वाली औलाद दुनिया में आने से पहले ही सोचने समझने लग जाएगी, यानी उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होंगी। इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जेसिका अपनी अनबॉर्न डॉटर आलिया से अभी से ही बातें कर रही है, उसके साथ प्लान्स बना रही है। ये डिस्कस करते हैं कि प्लैनेट के नॉर्दर्न हिस्से में जो फ्रेमन मौजूद हैं, उन्हें पॉल से जुड़ी किसी प्रोफेसी पर ज्यादा भरोसा नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि चानी और उसकी दोस्त, ये लोग भी इस प्रोफेसी को सही नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कही गई हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ चानी पॉल की रिस्पेक्ट करने लगती है जब वो कहता है कि वो फ्रेमेंस को लीड नहीं करना चाहता, बल्कि उनके साथ मिलकर लड़ना चाहता है। उसका मकसद उन्हें रूल करना नहीं है। पॉल और चानी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पॉल फ्रेमन कल्चर को पूरी तरह से अपना लेता है। वो वहाँ की भाषा भी सीखता है और खुद एक फिदाइकिन फाइटर बन जाता है। इसके अलावा पिछले सीजन में हमने जो सैंड वर्म देखा था, पॉल इस लायक हो गया है कि अब उसे राइड कर रहा है। वो उस पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक सीन के दौरान कुछ हार्कनन सोल्जर्स एक एरिया से स्पाइस निकाल रहे थे। तब पॉल फ्रेमन आर्मी के साथ मिलकर इन पर रेड करता है। धीरे धीरे फ्रेमन पॉल को नया नाम देते हैं। वो उसे उसूल या मुआदीब कहकर बुलाते हैं। अच्छा, इन लोगों ने हार्कनन्स पर जो स्पाइस रेड की थी, उसका एक बड़ा असर हुआ है। बैरन व्लादिमीर हार्कनन अपने नेफ्यू रब्बान को रिप्लेस कर रहा है। अब उसकी जगह लेगा उसका एक दूसरा नेफ्यू, जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल लग रहा है। इसका नाम है फेद्रौदा। कहानी में अब हम एक और बेनी जेजरेट से मिलते हैं। इनका नाम है लेडी मार्गरेट फेंड्रिंग। वैसे अगर आप बेनी जेजरेट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा। लेडी मार्गरेट फेंड्रिंग फेद्रौथा को इवेलुएट करने पहुंचती हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या ये क्विसेट्स हद्राक है। आपको याद होगा कि पॉल को लेकर भी बेने जेजरेट्स के बीच ये थ्योरी है कि वो क्विसेट्स हद्राक हो सकता है, और अगर वो खुद ये नहीं है तो उनकी जेनरेशन में आगे कोई क्विसेट्स हद्राक हो सकता है। बेने जेजरेट्स का मानना है कि सालों में एक बार कोई मेल बेने जेजरेट बनता है। आमतौर पर इस कम्युनिटी में औरतें ही रहती हैं, लेकिन प्रोफेसी के हिसाब से एक दिन क्विसेट्स हद्राक आएगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। लेडी जेसिका को लगता है कि उनका बेटा पॉल इस प्रोफेसी को पूरा कर सकता है। फिर अराकिस पर जेसिका अब साउथ के हिस्से में ट्रैवल करने वाली हैं। वो वहां पर मौजूद फ्रेमन कट्टरवादियों से मुलाकात करेंगी। ये वो लोग हैं जो पॉल से जुड़ी प्रोफेसीज पर यकीन करते हैं। वहीं पॉल खुद नॉर्थ में मौजूद है।
उसे इस बात का डर है कि जो विजन्स उसे नजर आ रहे हैं वो इस बात का इशारा करते हैं कि आगे एक खतरनाक जंग होगी। अगर वो साउथ की तरफ गया और लोगों ने उसे मसीहा मान लिया तो एक होली वॉर होगी जिसे वो रोक नहीं पाएगा। इन सब के बीच उसके साथ कुछ अच्छा होता है। वो गर्नी हेलिक्स से दोबारा मिलता है। गर्नी यहाँ पर किसी तरह से सरवाइव कर रहा है। वो उसे हाउस एट्रेडस की एक छुपी हुई जगह पर लेकर जाता है जहां पर इन्होंने बहुत सारे बॉम्ब्स रखे हुए थे। फेथ रॉथा ने नॉर्थ के हिस्से में मौजूद फ्रेमन के सीच टावर पर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से पॉल और यहाँ मौजूद बाकी सर्वाइवर्स को साउथ की तरफ निकलना ही पड़ता है। इस दौरान चानी की दोस्त की फैद रॉथा के हाथों मौत हो जाती है। ऐसा वक्त आता है जब पॉल को भी वाटर ऑफ लाइफ पीना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है। चानी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जेसिका उसे कुछ करने के लिए मना लेती है। वो कहती है कि इस लिक्विड के साथ अपने आंसू मिलाओ, इससे पॉल ठीक हो जाएगा, वो आंखें खोल लेगा। पॉल को जो विजन्स पहले दिख रहे थे अब और ज्यादा साफ हो गए हैं। उसे एक साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ दिख रहा है। वो अपनी उस बहन को देखता है जो अभी पैदा ही नहीं हुई। उसे फ्यूचर में वो कैसी दिखेगी नजर आता है। साथ ही उसे ये भी दिखता है कि अराकिस पर एक दिन पानी होगा। एक और बड़ी सच्चाई पर से पर्दा हटता है जब उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ जेसिका बैरन हार्कनन की बेटी है। बेसिकली उसे पास्ट तो दिख ही रहा है, आगे होने वाले सारे पॉसिबल फ्यूचर्स भी नजर आ रहे हैं। वो जानता है कि उसके मसीहा बनने से दुनिया में बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। साउथ में मौजूद फ्रेमन के जो लीडर्स हैं वो पॉल से कहते हैं कि उसे स्टिलगार को चैलेंज करना चाहिए। अगर वो उनका लीडर बनना चाहता है तो उसे स्टिलगार को मारना होगा। हालांकि पॉल कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। स्टिलगार हमारा एक मजबूत इंसान है और इस फालतू सी प्रथा के लिए मैं उसकी जान नहीं लेने वाला। यहाँ पर पॉल बाकी फ्रेमन लोगों के सामने कहता है कि वो लिजान अल गईब है। यह भी फ्रेमेंस की एक प्रोफेसी है। अराकस प्लैनेट पर फाइनली एम्परर शद्दाम आते हैं। उनके साथ उनकी बेटी एरोलान भी मौजूद हैं, वहीं बेने जेजरेट मोहय्यम भी, और उनके बहुत सारे सारदुकार सोल्जर्स। एम्परर यहाँ मौजूद हार्कनन्स को खरी खोटी सुना रहे हैं। तभी फ्रेमेन यहाँ पर एक अटैक कर देती है, उन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए जिन तक उन्हें गर्नी हालक ने पहुंचाया था। फ्रेमन आर्मी के पास सैंडवर्म्स भी हैं जो सार्दुकार फोर्सेस को हराने के लिए काफी होते हैं। मौका मिलने पर पॉल अपने पिता लेटो की मौत का बदला लेता है। वो बैरन हार्कनन को मार डालता है, एम्परर शद्दाम को कैद कर लेता है। रब्बान यहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर गर्नी उसे पकड़ लेता है और मौत के घाट उतार देता है। अब पॉल एम्परर शद्दाम को चैलेंज करता है। जो जीतेगा वो राजगद्दी पर बैठेगा। साथ ही वो एक पॉलिटिकल डिसीजन लेता है। वो कहता है कि मैं आपकी बेटी एरोलान से शादी करना चाहता हूँ। एम्परर शद्दाम एक्सेप्ट करता है कि उसी की वजह से हाउस एट्रेडिस का विनाश हुआ। वही लेटो की बढ़ती ताकत से घबराया हुआ था और इसीलिए उसे खत्म करना चाहता था। बैरन ने इस दुनिया के अलग अलग प्लैनेट से बहुत सारे ग्रेट हाउसेस को यहाँ पर बुलाया था। ये सब इस प्लैनेट के ऑर्बिट में आ चुके हैं। पॉल इन सबको धमकी देता है, कहता है कि अगर उन्होंने इस प्लैनेट पर कदम रखा तो वो इससे पहले ही यहाँ पर मौजूद सारी स्पाइस फील्ड्स को उड़ा देगा। हम जानते ही हैं कि डून की दुनिया में स्पाइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये बहुत कीमती है। इससे जुड़ी अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक होगा ही, यहाँ ऊपर भी लिंक मौजूद है। एम्परर ने अपने चैंपियन के रूप में फेद रॉथा को चुना है। पॉल एक नाइफ डुअल में इसका काम तमाम कर देता है। एरोलान पॉल के प्रपोजल को मान लेती है। वो कहती है कि मेरे पिता को जीने दो। आखिरकार एम्परर खुद घुटनों के बल बैठता है और पॉल की एट्रेडिस घराने वाली अंगूठी को चूमता है। वहीं ऊपर आसमान में जो ग्रेट हाउसेस मौजूद हैं वो पॉल के एम्परर बनने को स्वीकार नहीं करते। पॉल कहता है कि उन पर अटैक कर दिया जाए। स्टिलगार अपने फ्रेमन लोगों को लेकर सार्दुकार की शिप्स का इस्तेमाल करता है और जंग के लिए ऊपर ऑर्बिट में चला जाता है। जेसिका और आलिया को एहसास हो चुका है कि मुआदीब की होली वॉर अब शुरू हो चुकी है। वहीं चानी को ऐसा लग रहा है कि पॉल ने उसे धोखा दिया है। यहाँ मौजूद सारे लोग पॉल को राजा मान रहे हैं, अपना मसीहा मान रहे हैं।
लेकिन वो इन सबको छोड़कर वहां से चली जाती है। वो एक सैंडवर्म को बुलाती है और अराकिस की धूल में खो जाती है। फिल्म खत्म होने से पहले पॉल को एहसास हो चुका है कि जो होली वॉर उसने अपने विजन्स में देखी थी वो होकर रहेगी। अगर आप डून सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें एंड इफ पॉसिबल अमेजॉन पर मेरे दिए लिंक के थ्रू ही शॉपिंग करें। इससे वॉच रोज को सपोर्ट मिलेगा। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।